सभी को राधे राधे। कॉशियस कोबरा में आपका स्वागत है। आज का ट्रेड आपको बता दूं अपडेट क्या है। तो आज मैंने जो ट्रेड किया है, आज का दिन सबसे पहले तो मेरा दिन बहुत अच्छा नहीं रहा आज का, और बहुत ख़राब भी नहीं रहा, कुल मिलाकर ओके ओके था। कल आपको जैसा पता है कि मैंने एक कैरी फॉरवर्ड किया था, वो था LICI। तो LICI तो लाइक कल जैसा मैंने बताया था कि डे एंड पे जो मेरा लॉस दिखा रहा था वो शायद एक्यूरेट नहीं था, तो ऑब्वियसली वो 750 के आसपास दिखा रहा था। बट मॉर्निंग में आज जब मैंने चेक किया तो अपडेट होने के बाद वो 328 के आसपास था, जो कि मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो शार्प शार्प रिकवरी LICI में आया था। ये दिखा देता हूँ आपको चार्ट में, जिसमें कि मेरा लाइक लॉस तो पूरा रिकवर हो ही गया था। 250-300 के आसपास प्रॉफिट भी आया था। बट एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे कि ये देखिए इतना शार्प रिकवरी था। तो इस कैंडल पे जब इसने यहाँ पे लाइक क्लोज किया ना, तब मुझे अंदेशा हो गया था कि शायद थोड़ा सा यहाँ से ये है ना रिवर्सल ले, लेकिन उसके बाद ये वापस कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना होता तो ये यहीं से इस कैंडल पे ना ये है ना यहाँ पे वीक बन जाता और ये नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ से मुझे स्ट्रेंथ लग गया था तो मैं थोड़ा सा रुक गया था इसमें, और यहाँ तक आया। ये ऑलमोस्ट 1500-2000 के आसपास मेरा प्रॉफिट में गया रहेगा, 5+ गया था ये। बट अनफॉर्चुनेटली एंजल ने, या फिर जैसा कि आपको पता है कि है ना रियल टाइम पे जो प्राइस होता है वो अपडेट होता नहीं है। आई डोंट नो उसके पीछे क्या फ्लॉ है नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत इम्पैक्ट होते हैं उससे। आई बिलीव सारे ऑपरेटर्स को इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंडेंसी होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये देखिए इसका जो हाई गया था आज 5.10 के आसपास गया था, लेकिन मुझे ये 4 के ऊपर मिल ही नहीं रहा था। 4.1 4.15 के ऊपर मिल ही नहीं रहा था। तो इस रीज़न से मैंने इसको फिर क्या करता, वापस आ रहा था जब, तो मैंने बोला कि अभी ये मुझे अंदेशा हो गया था कि ये रियल टाइम में दिखाएगा भी नहीं, अभी भी नहीं गया और आगे भी अब नहीं जाएगा। क्योंकि जब फर्स्ट इतने स्ट्रेंथ के साथ रिकवर करने पर जब प्राइस अपडेट नहीं हुआ, तो फिर ये छोटे छोटे कैंडल पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इसके कारण से बिडिंग भी उसी अकॉर्डिंग हो रहा था, जो बिड प्राइस लग रहा था वो भी उसी अकॉर्डिंग लग रहा था। तो मुझे प्राइस कम मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पेन लिया यहाँ पे, क्या कर सकता था। और इतना ज़्यादा भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट मेरा लॉस तो रिकवर हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉस लिया मैंने, 308 रुपीज़ का बाई किया था मैंने। 4.37 पे सेल कर दिया 4.15 पे। लेकिन मैंने इसमें बहुत वेट कर लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इसको मैंने जब निकाला था उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कब निकाला था। एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स से पहले मैंने LIC को निकाला, बहुत वेट कर लिया मैंने 12:23 तक, ऑलमोस्ट है ना 3 आवर्स के आसपास मैंने वेट किया इसमें। ना 3 आवर्स से भी ज़्यादा मैंने वेट किया, उसके बाद भी इसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैंने इसको निकाल दिया छोटा सा लॉस लेकर 308 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने लिया था सेकेंड ट्रेड, मैंने किया था ABB का। वो ABB जो मैंने लिया था वो लिया था ABB में मुझे अच्छा अमाउंट मिला था, ऑलमोस्ट 2000+ गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और क्योंकि कल से ही मेरा साइकोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मैंने अपना पैसा मार्केट में छोड़ दिया था और मॉर्निंग में मेरा LIC से थोड़ा होप ट्रेड करने लग गया था, तो उस कारण से मेरा साइकोलॉजी पूरा मेरे हाथ में नहीं था। तो ABB जो मैंने लिया था वो 1224 पे लिया था, 59.25 पे स्ट्राइक प्राइस था, 8200 रुपीज़ का। और ये मैंने 59.25 पे लिया था 1224 पे, और इसको मैंने निकाला था 66.55 पे निकाला था 838 पे 238 पे, यानी कि लगभग 2 घंटे रखा था मैंने। और ये अगर इसका आप हाई देखेंगे ना, हाई को क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ तक गया था। मुझे याद है, 1 सेकेंड। ABB का जो मुझे प्राइस मिल रहा था वो 77-78 के आसपास तक का मुझे मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं कवर कर नहीं पाया, उसको बुक नहीं कर पाया। और वेट करते 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 मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली मुझे फील हो रहा था, बट फिर भी पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाता है ना कभी कभी। आप सब कुछ देखने के बाद भी एक्शन लेने के मोड में नहीं होते हैं, तो वही आज मेरे साथ हो रहा था। मुझे पता चल रहा था कि एक मूव ये दे चुका है, और अभी जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है वो दूसरा मूव देगा नहीं, बट फिर भी एक होप ट्रेडिंग था कि चलो थोड़ा बहुत कुछ तो आ जाए। तो वो सोचते सोचते फिर ये लास्टली मैंने 912 का प्रॉफिट लेके निकाला। फिर थर्ड ट्रेड मैंने किया था डाबर का, सॉरी थर्ड ट्रेड मैंने निफ्टी का किया था। राइट, थर्ड ट्रेड मैंने निफ्टी का किया था। ये तो मैंने मजाक मजाक में ले लिया था बस ऐसे ही, क्योंकि मुझे मूव लग रहा था कि यहाँ पे एक शार्प मूव आ सकता है, बट वो आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको निकाल दिया। इसमें लॉस मेरा छोटा सा हुआ रहेगा, 71 का लॉस है। वो वैसे भी स्ट्राइक प्राइस भी देखिए तो मैंने मजाक में ही लिया था, 25,000+ का लिया था, 25,050 का। फिर लास्ट मैंने एक और ट्रेड किया था डाबर का, वो भी मेरा गलती साबित हुआ। और कल वाला गलती मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता था, जो मैंने LICI के साथ किया कैरी फॉरवर्ड करके। तो इसको मैंने लिया था 6.80 पे। किस टाइम पे लिया था मैंने इसको, 250 पे लिया था। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट देखिए ना,
चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रहा था, स्ट्रेंथ क्या इसका टेक्निकली बता रहा था कि यहाँ पे एक शार्प मूव दे सकता है ब्रेकआउट का। डाबर 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 1 सेकेंड। डाबर, ये देखिए डाबर का यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा था बट इसने दिया नहीं। अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, एक तो ये 3 बजे के आसपास का जो ट्रेड होता है वो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये देखिए ये ब्रेकआउट दिखा रहा था, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिखा रहा था। अगर 15 मिनट्स में भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा था, शार्प यहाँ पे मूव आ सकता था अगर 2-3 मिनट के लिए भी आता तो। ये देखिए है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बना हुआ है और ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना था बट नहीं दिया, मार्केट की मर्जी है। बट यहाँ पे लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा मैं लॉस आज भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भी चार्ट बिल्कुल रुक गया था, कैंडल कहीं नहीं जा रहा था। ये जो भी लॉ मतलब ना प्राइस अप डाउन हो रहा था, आई बिलीव वो वॉल्यूम के बेसिस पे हो रहा था। और कैंडल में कोई हरकत नहीं हो रहा था। आई डोंट नो क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या रीज़न है 2-3 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही था मेरा आज का ट्रेड। ये 4 ट्रेड किए मैंने, इसमें पॉइंट -92 यानी कि 92 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। मेरा प्रॉफिट लास्ट में रहा था मेरा 550-570 के आसपास का, लेकिन ये जो मैंने दिया ना डाबर का, उसके बाद ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यही रहा आज का मेरा बहुत अच्छा दिन था मेरा, मैं बुरा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा जो LICI का मैं बड़ा लॉस एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसके लिए मैं रेडी था, वो नहीं हुआ मेरा और मेरा पैसा सेफ रह गया। तो वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट कल मैं खुल के ट्रेड कर सकता हूँ या फिर खुल के देख सकता हूँ मार्केट में, मैं फ्री रहूँगा, है ना, बंद नहीं रहूँगा मार्केट के कारण कि मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो अपॉर्चुनिटी अगर जेन्युइनली दिखेगा तो ही कल मैं ट्रेड करूँगा। 9:30 ऑब्वियसली 9:30 तक तो मैं वॉच करूँगा ही करूँगा क्योंकि अभी मार्केट का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मार्केट कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक आपको कुछ मार्केट को करना कुछ और है, लेकिन अगर वो पोजीशंस देख रहा है तो उस मूव में डायरेक्शन में मूव दे ही नहीं रहा है। दे रहा है तो हर 1 मिनट के बाद दूसरा डेड कैंडल, 5 मिनट के बाद दूसरा डेड कैंडल, 15 मिनट के बाद दूसरा डेड कैंडल, तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक नहीं करने दे रहा है टारगेट तक। तो एटलीस्ट 15 मिनट का मैं ऑब्जर्वेशन के बाद ही डिसाइड करूँगा क्या करना है, नहीं करना है, किस में ट्रेड करना है, और स्ट्रैटेजी देख कर कि होल्ड करना है या फिर एक छोटा सा स्कैल्पिंग करना है 10-5 मिनट के लिए। वो मैं 9:30 के बाद ही डिसाइड करूँगा। तो चलिए कल का क्या होता है वो मैं आपको कल अपडेट देता हूँ। आपका ट्रेड कैसा रहा आज का बताइएगा। सभी को राधे राधे।